नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शॉर्ट स्पीक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक प्राचीन हमारे ज्योतिर्लिंग। कौन से ज्योतिर्लिंग की? सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैं कौन से ज्योतिर्लिंग की बात कर रही हूँ। प्राचीन काल में एक कुंभकर्ण यानी कि रावण का भाई का पुत्र भीमासुर नामक एक अत्यंत बलशाली असुर हुआ। भीमासुर बचपन से ही अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। वह अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का बदला देवताओं से लेना चाहता था। होता क्या है कि भीमासुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे असीम शक्ति का वरदान दे तो दिया। वरदान पाकर भीमासुर का अहंकार और बढ़ गया। अहंकार बढ़ते बढ़ते वो अत्याचार करना शुरू कर गया। वरदान मिलने के बाद भीमासुर ने देवताओं, ऋषियों, राजाओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिए। उसने राजा कामरूपेश्वर, जो भगवान शिव के परम भक्त थे, उनको बंदी बना लिया अहंकारवश। भीमासुर ने राजा से कहा, शिव भक्ति छोड़ दे, नहीं तो प्राण त्यागने होंगे। राजा की असीम भक्ति विश्वास था प्रभु पर, तो उन्होंने उत्तर दिया, प्राण चले जाएंगे पर शिव भक्ति नहीं छोड़ूंगा, ना ही शिव भक्ति मुझसे छूटेगी। तो राजा की पीड़ा, ऋषियों के आंसू और भक्तों की पुकार स्वयं महादेव तक पहुंच गई। क्या होता है कि सब रोने लगते हैं और वो प्रार्थना करने लगते हैं प्रभु के आगे कि प्रभु सुनो, देखो ये क्या कर रहा है। भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने रुद्र रूप धारण किया और सहस्त्रादि पर्वतों में प्रकट हुए। भीमासुर और शिव के बीच भयंकर युद्ध हुआ। धरती कांप उठी, आकाश गरज उठा। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भीमासुर का संहार कर दिया। अधर्म का अंत हुआ और धर्म की अनंत भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भीमासुर का संहार कर दिया। धर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। कहा जाता है कि इस भयंकर युद्ध के बाद महादेव के शरीर से अत्यधिक पसीना निकला। उसी से भीमा नदी का जन्म हुआ, जो आज भी उस क्षेत्र में बहती है। भीमा शंकर नाम कैसे पड़ा? भीम यानी असुर, भीमासुर, शंकर मीन्स भगवान शिव। जहाँ शिव ने भीमासुर का वध किया, वहीं वह भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को भीमा शंकर कहा जाता है। ये भगवान शिव का 8वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ शिव रक्षक और संहारक दोनों रूप में पूजे जाते हैं। ये स्थान अधर्म के विनाश और भक्त रक्षा का प्रतीक है। प्राकृतिक और आध्यात्मिक वातावरण यहाँ का ऐसा है कि घने जंगल, पर्वतों से घिरा क्षेत्र, शांति और तपस्या का वातावरण आप अनुभव करेंगे। इसलिए भीम शंकर भक्ति और प्रकृति का अद्भुत संगम है। जब अधर्म सीमा पार करता है तो शिव मौन तोड़ते हैं। जहाँ शिव गरजते हैं, वहाँ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग बनकर सदैव विराजमान रहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं भीमा शंकर कैसे पहुँचे। आप यहाँ पर रेल मार्ग से भी जा सकते हैं। नज़दीकी रेलवे स्टेशन पूना जंक्शन लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर, और दूसरा जंक्शन है नासिक रोड लगभग 150 किलोमीटर। स्टेशन से सरकारी बस, प्राइवेट टैक्सी, शेयर जीप भी उपलब्ध है। दूसरी तरफ से जाने का रास्ता है हवाई मार्ग से। नज़दीकी एयरपोर्ट पूना एयरपोर्ट लगभग 105-110 किलोमीटर की दूरी पर। मुंबई एयरपोर्ट लगभग 220 किलोमीटर। एयरपोर्ट से टैक्सी बस द्वारा आसानी से पहुंचा जा। सड़क मार्ग आता है तीसरा रास्ता पुणे से भीमा शंकर। सामान्य दर्शन, अगर आपको दर्शन करने हैं मंदिर में, दर्शन व्यवस्था भी उपलब्ध है और निःशुल्क है। शीघ्र दर्शन विशेष पूजा रसीद द्वारा होते हैं। सावन और महाशिवरात्रि में लंबी कतारें लगी होती हैं। पुलिस प्रशासन की सुविधाएं भी विशेष में व्यवस्था प्रदान करती हैं। रहने की सुविधाएं वहां पर धर्मशालाएं हैं। महाराष्ट्र टूरिज्म गेस्ट हाउस भी उपलब्ध हैं। साधारण होटल लॉज भी हैं। अधिक सुविधा चाहे तो पुणे में रुकना बेहतर विकल्प है। दोस्तों, ये फिर अपनी जेब पर डिपेंड करता है। यदि आप समर्थ हैं तो आप अच्छे होटल या किसी सराय में भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर व्यवस्थाएं आपको मिल सकती हैं। भोजन की सुविधा, मंदिर के आसपास शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, छोटे छोटे ढाबे, त्योहारों में लंगर व निःशुल्क भोजन भी लगाए जाते हैं। पुणे मंचर में अधिक अच्छे होटल उपलब्ध हैं। अन्य सुविधाएं जैसे कि पूजा सामग्री की दुकानें, पीने का पानी, मेडिकल सहायता केंद्र, शौचालय, पुलिस सहायता सूचना केंद्र, वो सब सर्विसेज आपको उधर मिल सकती है आराम से। यात्रियों के लिए विशेष सुझाव ये है कि बारिश में सड़क फिसलन भरी हो सकती है। हल्का सामान रखें। बुजुर्गों के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना
थोड़ा कठिन हो सकता है, सावन में पहले से रुकने की व्यवस्था कर लें। तो दोस्तों, भीमा शंकर की यात्रा सिर्फ पहाड़ों की नहीं, ये उस स्थान तक जाने की है जहाँ शिव स्वयं भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। तो आखिर के मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भीमा शंकर महादेव। दोस्तों, यदि आपको ये कथा, इतिहास और ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ बातें, सुविधाएं आपको अगर अच्छी लगी हों तो इसको एक बार आप हर हर महादेव लिखना ना भूलें, ताकि मुझे भी लगे आपको मैंने जो बताया वो समझ आ रहा है। क्योंकि हमारे और आपके दरमियान एक आवाज़ ही है जो ट्रैवल कर रही है। ना मैं आपको देख पा रही हूँ, ना आप शायद मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मगर ना मैं आपको देख रही हूँ, मगर एक आपका छोटा सा कमेंट हमारे बीच में वो दूरी, डिस्टेंस और कनेक्टिविटी को बना सकता है, बरकरार रख सकता है। तो हर हर महादेव लिखना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए शवदेव को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है स्पिरिचुअल रिलेटेड स्टोरीज़, ट्रू लाइफ मॉडल स्टोरीज़, ज्योतिर्लिंगा, शक्तिपीठास। मैं कुछ टॉपिक्स कवर कर रही हूँ ताकि आपको हर शक्तिपीठा, ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सके, ओनली एंड ओनली अंडर वन रूफ, शिव स्पीक चैनल। सो दोस्तों, यदि आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हों तो आप इस कथा, इतिहास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी नई सोच, नई कहानी, इतिहास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बोलो हर हर महादेव।